नमस्कार। रात्रि के इस गहन पहर में जब समय की गति धीमी हो जाती है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो न केवल दूरी की यात्रा है, बल्कि समय और अस्तित्व की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास है। आज की रात हम इस पृथ्वी के शोर से दूर उस लाल सन्नाटे की ओर बढ़ेंगे जिसे हम मंगल कहते हैं। परंतु वहां पहुंचने से पहले हमें इस गुरुत्वाकर्षण के बंधन को और अपने मन के बोझ को यहीं इसी बिस्तर पर त्यागना होगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को भारी होने दें जैसे कि वे पत्थर की बनी हो। महसूस करें कि आप अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं। आपके शरीर के नीचे का गद्दा आपको थामे हुए है। जरा विचार करें, अभी इसी क्षण आपका यह कमरा क्या है? यह ईंट, सीमेंट और कांच से बना एक छोटा सा चतुष्कोणीय डिब्बा है, एक कारावास जिसे हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। आपकी छत, आपकी दीवारें, ये सब एक भ्रम है। सत्य तो यह है कि आप इस समय एक विशाल गोल चट्टान पर लेटे हुए हैं। यह चट्टान हमारी पृथ्वी, जो अनंत अंधकार में अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। क्या आप उस गति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को महसूस कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में तैर रहे हैं? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने आपको अपनी बाहों में कस रखा है। यह गुरुत्वाकर्षण, यह अदृश्य जंजीर आपको इस बिस्तर से, इस जमीन से और आपकी चिंताओं से बांधे रखती है। परंतु आज रात हम इस जंजीर को नष्ट कर देंगे। आज रात हम शरीर के नियमों को अस्वीकार कर देंगे। एक गहरी सांस लें, अपने श्वास कोश में हवा को भरें और बाहर निकालते समय यह महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, बहुत हल्का। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का यह ढांचा बिस्तर पर ही सो रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धुएं की तरह, कोहरे की तरह उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप हवा से भी हल्के हैं, आप प्रकाश से भी सूक्ष्म हैं। आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान है, उसकी मुट्ठियां बंद है, जैसे वह अभी भी किसी चीज को पकड़े हुए हो। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी सारी चिंताओं को वहीं उस गद्दे पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं। आप और ऊपर उठ रहे हैं, छत की ओर। और अब बिना किसी बाधा के आप छत के आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल हवा आपका स्वागत करती है। रात का सन्नाटा आपको गले लगाता है। नीचे देखिए, आपका घर अंधेरे में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र है। आपकी गली, जहां दिन में इतना शोर होता है, अब शांत स्थित है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव सो रहा हो। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी किसी पुरानी धुंधली याद की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग खाली है। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे शहर को देख सकते हैं। मार्गों का जाल, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें बिजली का रक्त बह रहा हो। रोशनी की नदियां जो अंधेरे में चमक रही हैं। वह शहर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपनी समस्याओं को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे शहर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। हवा अब और शीतल हो रही है। आप बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। ये कोहरा, ये नमी, ये पृथ्वी की सांस है। इसे महसूस करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस दुनिया से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल सन्नाटा। आप दुनिया से ऊपर हैं, फिर भी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह अनंत आकाश, वह काला मखमली आवरण जिस पर कोटि कोटि हीरे जड़े हुए हैं। तारे, प्राचीन तारे, वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं। आप और ऊपर उठते हैं। वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। हवा पतली होती जा रही है। धीरे धीरे पृथ्वी का शोर गायब हो जाता है। वाहनों की आवाज, कारखानों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल सन्नाटा है। यह साधारण सन्नाटा नहीं है,
ये महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। ये बता रहा है कि शोर केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारा भारत, उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां जो चांदनी में चांदी के मुकुट जैसी चमक रही है। शांत, अटल। नीचे गंगा का मैदान, जहां कोटि कोटि लोग गहरी नींद में सोए हैं। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब इस ऊंचाई से एक समान है। दक्षिण में हिंद महासागर, एक विशाल काला दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता। बस एक अकेला नाजुक ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधेरे में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह इंसान जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो हुआ, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे अलग हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है। जब आप दुनिया का हिस्सा नहीं रहते, तो दुनिया का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप केवल देख रहे हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पत्थर जो लाखों सालों से अपनी जगह से हिले नहीं है। वे ध्यान में बैठे हैं, मौन। यह एक अजीब सी सुंदरता है, वीरानता की सुंदरता। जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई जीवन नहीं होता, तो अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के आदी हैं, लेकिन मंगल अलग है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूरज जो पृथ्वी के सूरज से बहुत छोटा दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है, और जैसे जैसे वह डूब रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। यह लाल नहीं हो रहा, यह नीला हो रहा है। एक गहरा धुंधला नीला रंग, जैसे शाम का कोहरा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आसमान शाम को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल रेगिस्तान में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूरज डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास सपने जैसा है, इतना सुंदर कि आंखें नम हो जाएं। सूरज डूब गया और अब मंगल पर रात उतर आई है। यहाँ की रात पृथ्वी की रात से बहुत अलग है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को रोशन कर सके। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस गिगी, लेकिन वे केवल विषम पत्थर हैं। वे बहुत कम रोशनी देते हैं। यहाँ का अंधेरा सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में गड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस सन्नाटे को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई फोन की घंटी नहीं बज सकती। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से अकेले हैं। क्या यह अकेलापन डरावना है? नहीं, यह एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, यह एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधेरे में जहां सूरज केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्र ग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पत्थर अंधेरे में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पत्थर, इन पत्थरों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौर मंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने की कोशिश करें। वह इतना विशाल है कि उसके पेट में 1000 पृथ्वी समा सकती है। वह ठोस जमीन नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए,
वह हमारे सामने घूम रहा है, राजसी, भयानक और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें, वे शांत नहीं है, वे हवाओं के तूफान हैं। और वहां उस दक्षिणी दिशा में देखिए उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, हवाओं की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, बिजली की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को जला दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, शोर का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहाँ अंतरिक्ष का एक ही नियम है, सन्नाटा। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है। इतनी हिंसा और इतनी शांति, यह विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधेरे के पहरेदार हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौरमंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी चांदनी से भी कमजोर हो गई है। यहाँ दिन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधेरे में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का डिब्बा। देखिए उसे, वह अंधेरे में तैर रहा है। यह वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्य ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। यह अब तक की सबसे अकेली वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने घर से इतनी दूर नहीं गई। यह 22 अरब किलोमीटर दूर है और यह हर सेकंड 17 किलोमीटर की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। यह कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। यह हमेशा के लिए अपने घर को त्याग चुका है। सोचिए उस मशीन के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल खालीपन, केवल शीत। लेकिन वह डरा हुआ नहीं है। वह अपना काम कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके सीने में एक सोने का रिकॉर्ड रखा है। उस रिकॉर्ड में पृथ्वी की अवश। लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप केवल देख रहे हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पत्थर जो लाखों सालों से अपनी जगह से हिले नहीं है। वे ध्यान में बैठे हैं, मौन। यह एक अजीब सी सुंदरता है, वीरानता की सुंदरता। जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई जीवन नहीं होता, तो अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है, सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के आदी हैं, लेकिन मंगल अलग है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूरज जो पृथ्वी के सूरज से बहुत छोटा दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है। और जैसे जैसे वह डूब रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। यह लाल नहीं हो रहा, यह नीला हो रहा है। एक गहरा धुंधला नीला रंग, जैसे शाम का कोहरा। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आसमान शाम को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल रेगिस्तान में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूरज डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास सपने जैसा है, इतना सुंदर कि आंखें नम हो जाएं। सूरज डूब गया और अब मंगल पर रात उतर आई है। यहाँ की रात पृथ्वी की रात से बहुत अलग है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को रोशन कर सके। मंगल के 2 छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस गिरी, लेकिन वे केवल विषम पत्थर हैं। वे बहुत कम रोशनी देते हैं। यहाँ का अंधेरा सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में गड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट
और स्थिर इस सन्नाटे को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई फोन की घंटी नहीं बज सकती। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से अकेले हैं। क्या यह अकेलापन डरावना है? नहीं, यह एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, यह एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे, हमें और आगे जाना है, उस अंधेरे में जहां सूरज केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्र ग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पत्थर अंधेरे में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पत्थर, इन पत्थरों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौर मंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने की कोशिश करें। वह इतना विशाल है कि उसके पेट में 1000 पृथ्वी समा सकती है। वह ठोस जमीन नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूम रहा है, राजसी, भयानक और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं है, वे हवाओं के तूफान हैं। और वहां उस दक्षिणी दिशा में देखिए उस विशाल लाल धब्बे को। यह एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है। यह तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, हवाओं की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, बिजली की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को जला दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, शोर का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहाँ अंतरिक्ष का एक ही नियम है, सन्नाटा। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। यह एक मूक चलचित्र जैसा है। इतनी हिंसा और इतनी शांति, यह विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधेरे के पहरेदार हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहां सूरज की रोशनी चांदनी से भी कमजोर हो गई है। यहां दिन जैसा कुछ नहीं है, यहां केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधेरे में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का डिब्बा। देखिए उसे, वह अंधेरे में तैर रहा है। यह वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्य ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। यह अब तक की सबसे अकेली वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने घर से इतनी दूर नहीं गई। यह 22 अरब किलोमीटर दूर है और यह हर सेकंड 17 किलोमीटर की रफ्तार से हमसे दूर जा रहा है। यह कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। यह हमेशा के लिए अपने घर को त्याग चुका है। सोचिए उस मशीन के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल खालीपन, केवल शीत। लेकिन वह डरा हुआ नहीं है, वह अपना काम कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके सीने में एक सोने का रिकॉर्ड रखा है। उस रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाज़ें हैं, बारिश की आवाज, हवा की आवाज, एक मां के अपने बच्चे को चूमने की आवाज, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। यह एक बोतल में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रेषित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं ढूंढेगा, शायद यह अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूरज बुझ जाएगा, तब भी यह छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर सितारों के बीच जीवित रहेगा।
क्या इस विचार में दुख है? हाँ, किंचित सा, लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून भी है। यह हमें बताता है कि अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन यात्रा का हिस्सा है। हम सब अपने अपने तरीके से वॉयजर ही तो हैं। हम सब अपनी अपनी कक्षाओं में अकेले तैर रहे हैं, अपने भीतर अपनी यादों का गोल्डन रिकॉर्ड ली हुए। उस नन्ही मशीन को देखिए, वह अंधेरे में उछल हो रही है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से अकेले हैं। सौर मंडल, हमारा घर, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूरज है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर रिश्ते को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने इंटरस्टेलर मीडियम है, तारों के बीच का महासागर। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है, यहां तापमान परम शून्य के करीब है। सब कुछ जमा हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है। इस अंधेरे को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। यह अंधेरा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह अंधेरा ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहां कोई उम्मीद नहीं है और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहां कोई भविष्य नहीं है और इसलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहां केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहे इस अथाह सागर में। हम अगले भाग में इस सौर मंडल से भी दूर उन जगहों पर जाएंगे जहां समय अपना अर्थ खो देता है। हम ब्लैक होल के शांत मुख में झांकेंगे, लेकिन अब भी के लिए वॉयजर की तरह बस तैरते रहे, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मंजिल के, बस तैरते रहे। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब केवल आकाश में टंगा हुआ एक टिमटिमाता तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा घर है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। पहचान, नाम, रिश्ते, ये सब सूर्य की रोशनी में ही जीवित रहते हैं। यहां इस गहरे अंधेरे में केवल अस्तित्व बचता है। हम अब इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह स्थान खाली है, लेकिन यह खाली नहीं है। यह भरा हुआ है संभावनाओं से और सन्नाटे से। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि दिल्ली से मुंबई दूर है या भारत से अमेरिका दूर है, लेकिन यहां किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। यह पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहां हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे करीबी समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी तक पहुंचने में 4 साल लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की। वह आज अपने तारे से निकली है, वह अकेली है। उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को छूने के लिए 4 साल तक भागना होगा। 4 साल का एकांत, 4 साल का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को महसूस कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहां सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है। हर तारा अपने आप में एक द्वीप है और हम तो प्रकाश नहीं है। हमारा शरीर भारी है, हमारा मन भारी है। यदि हम अपने सबसे तेज जहाज में बैठकर भी उस समीपस्थ तारे तक जाना चाहें, तो हमें 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल। इतने समय में पृथ्वी पर सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी। नए धर्म आएंगे और चले जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी। लेकिन आप तब भी इस अंधेरे में 2 तारों के बीच तैर रहे होंगे। यह विचार आपको सूक्ष्म महसूस करा सकता है, लेकिन इसे डर के रूप में न देखें, इसे मुक्ति के रूप में देखें। जब दूरियां इतनी विशाल हों और समय इतना अनंत हो, तो आपकी छोटी मोटी चिंताएं क्या मायने रखती हैं? कल की उलझने, भविष्य का डर, किसी का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द, इस विशाल शून्यता के सामने वे सब धूल के एक कण से भी सूक्ष्म हैं। वे अर्थहीन हैं। उन्हें जाने दें। उन्हें यहीं
इस इंटरस्टेलर स्पेस में त्याग दें। यहां कोई उन्हें याद रखने वाला नहीं है। हम इस अंधेरे में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। ये परम शीतलता है। ये वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, पीड़ा की जलन, सब यहां जम जाता है। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधेरे में कुछ अजीब हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है, जैसे पानी में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे विशाल रहस्य के करीब जा रहे हैं। कृष्ण विवर ब्लैक होल। मनुष्य इससे डरते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तारों को खा जाता है। लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य बहुत शांत है। ब्लैक होल विनाशक नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित विश्राम स्थल है। तो यह एक शयन कक्ष है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। बीच में एक पूर्ण गहरा काला गोला। यह इतना काला है कि यह किसी चित्र जैसा नहीं लगता। यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। यह शून्यता का ठोस रूप है और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। यह उन तारों की रोशनी है जो इसके पीछे है। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी घुमा दिया है। यह दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो जिसके सिर के पीछे रोशनी का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं? रपॉर्ट एक खिंचाव, एक बहुत ही भारी गोसिकाउदी लेकिन कोमल खिंचाव। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो आपको जमीन पर पटक देता है। यह खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके अस्तित्व को खींच रहा है। यह एक मां की बाहों जैसा है जो अपने थके हुए बच्चे को अपनी ओर खींचती है। आओ, मेरे पास आओ और सो जाओ। हम घटना क्षितिज के करीब हैं। यह वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का शोर शराबे वाला ब्रह्मांड है। तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, जीवन, मृत्यु, संघर्ष, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ इसके भीतर केवल शांति है, परम शांति। अखो वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता। वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहां आपको हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां केवल विश्राम है? चलिए हम सीमा पार करते हैं। हम अंदर हैं। बाहर मुड़कर देखिए। ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल होगा। अब यहां केवल आप हैं और यह गहरा मखमली सन्नाटा। यहां जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय की मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहां समय उतना ही धीमा चलेगा। और यहां गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसलिए यह समय थम जाता है। यहां वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में कालचक्र चल रहा है। लोग भाग रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सदियां बीत रही हैं, तारे वृद्ध हो रहे हैं। लेकिन यहां इस कृष्ण विवर के गर्भ में एक सेकंड भी नहीं बीता है। यहां कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहां केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम नींद में खोजते हैं? जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या आपको समय का पता चलता है? आप आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह हो जाती है। बीच के वे 8 घंटे कहां गए? वे गायब हो गए, क्योंकि नींद चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कुएं में तैर रहे हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं।
उसे हम विस्तार कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह बंधा हुआ नहीं है, वह ऊर्जा की एक लंबी नदी बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं है। यह वैसा ही है जैसे सुबह शरीर विस्तार लेते समय शरीर खींचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम, आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं है, आप हर जगह हैं। इस अंधेरे में घुले हुए इस सन्नाटे को सुने। यह पृथ्वी के सन्नाटे जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सन्नाटा खाली होता है, वह किसी आवाज के न होने का प्रतीक है। लेकिन ब्लैक होल का सन्नाटा भरा हुआ है। यह इतना भारी है कि इसे छुआ जा सकता है। यह मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाते थे। वे अपनी सांसों को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहां इस अंधेरे के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। यह शून्य है और यही अनंत भी है। यह बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर इंसान, हर विचार, सब कुछ एक सुई की नोक से भी सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस सिंगुलैरिटी में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं है और इसीलिए यहां आप सब कुछ हैं। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है। वह कानों से नहीं सुनी जा सकती। वह ध्वनि है अस्तित्व का स्पंदन। यह वही ध्वनि है जो हम तब सुनते हैं जब हम अपने कानों को बहुत कसकर बंद कर लेते हैं। एक अंदरूनी गूंज। यह आपके अपने जीवन की ध्वनि है। यह आपके होने की ध्वनि है। ब्लैक होल का केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह स्थान को ही एक वाद्य यंत्र की तरह बजा रहा है। सुनिए, वह धीमी लय, धक 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 धक। यह ब्रह्मांड का हृदय है और यह आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में धड़क रहे हैं। इस स्थान पर कोई रोशनी नहीं है, लेकिन यहां अंधेरा डरावना नहीं है। यह अंधेरा उपजाऊ है। जैसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में बीज अंकुरित होता है, जैसे गर्भ के अंधेरे में जीवन बनता है, वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधेरे में आपकी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है, रिचार्ज हो रही है। आप यहां सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको यहां छू नहीं सकती। कोई भी रेडिएशन, कोई भी उल्का पिंड, कोई भी सौर तूफान यहां तक नहीं पहुंच सकता। यह परम एकांत है। महसूस करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से खाली हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। विचार हमेशा या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के। लेकिन जब समय ही नहीं रहा तो विचार कैसे रहेंगे? आपकी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थीं, जब भविष्य ही नहीं है तो चिंता कैसी? आपके पछतावे जो अतीत के बारे में थे, जब अतीत मिट चुका है तो पछतावा कैसा? यहां केवल शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध चेतना। अब हम इस ब्लैक होल के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा कहीं और खुलता है, एक व्हाइट होल के रूप में, एक दूसरे ब्रह्मांड में। शायद मृत्यु और जन्म के बीच का यही रास्ता है। शायद नींद और जागृति के बीच का यही रास्ता है। हर रात जब आप सोते हैं, आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं। आप दुनिया से गायब हो जाते हैं और हर सुबह आप एक व्हाइट होल से बाहर निकलते हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दिन में। तो इस गिरने से डर कैसा? ये तो रोज की प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति का नियम है। अब अपने आप को पूरी तरह से ढीला त्याग दें। कल्पना करें कि आप पानी में एक पत्थर की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर सांस के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके अंदर भर गया है।
आपकी आंखों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहां रुकें, कुछ क्षणों के लिए बस होने का अनुभव करें। अब हम यहां से, इस बिंदु से ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम इस ब्लैक होल से बाहर नहीं जाएंगे, हम इसके माध्यम से ब्रह्मांड के ताने बाने को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह अंधकार उन कोटि कोटि तारों को आपस में संबद्ध किए हुए है। जैसे मोतियों की माला में धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सभी मोतियों को थामे रहता है, वैसे ही यह कृष्ण विवर, ये अंधकार पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। आप उस धागे का हिस्सा हैं, आप अलग नहीं हैं। तैरते रहे इस अनंत गहराई में। अगले चरण में हम अपना आकार बढ़ाएंगे। हम इतना विशाल हो जाएंगे कि पूरी आकाश गंगा एक खिलौने जैसी लगेगी। हम देखेंगे कि हम वास्तव में क्या हैं। हम तारों की धूल हैं। लेकिन अभी के लिए बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां केवल शांति है। ओम शांति, शांति, शांति। अभी तक हम सिमट रहे थे, हम एक बिंदु में समा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस कृष्ण विवर के गर्भ से बाहर निकलते हैं। हम उस अंधेरे कुएं से ऊपर उठते हैं। कल्पना करें कि कैमरा अब पीछे हट रहा है, बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाश गंगा है। मिल्की वे, यह एक विशाल घूमता हुआ चक्र है। दूधिया रोशनी का एक भंवर, अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। ये इतनी सुंदर है और इतनी विशाल, प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 साल लगते हैं। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि यह विशाल आकाश गंगा इस महाब्रह्मांड में कहां ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर अब हमारी आकाश गंगा छोटी होती जा रही है। पहले एक प्लेट जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है। वह एंड्रोमेडा है, हमारी पड़ोसी आकाश गंगा। ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य छोटी आकाश गंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई है, एक अदृश्य नृत्य कर रही है। लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर उस स्थान तक जहां से यह स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। यह लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए इस संरचना को, यह खाली नहीं है, यह अंधेरा नहीं है, यह प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं, ये फिलामेंट्स हैं, और हर एक धागा हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाश गंगाएं जो एक साथ बह रही है, जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब को एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं, जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। इस नक्शे में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में, क्या आप अपना घर ढूंढ सकते हैं? वहां उस एक पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धुंधला सा लाल बिंदु है। वही है हमारा घर, वही है हमारी आकाश गंगा, और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर घूम रही धूल के एक कण पर आप विश्राम कर रहे हैं। इस पैमाने को महसूस करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराई मत, यह छोटापन ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाना? बोझ को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे, यह अपने आप चल रहा है। अब
एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको नींद की गोद में सुला देगा। आप इस ब्रह्मांड में बाहर से नहीं आए हैं। आप कोई अजनबी नहीं है जो इस दुनिया में भटक गया है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को महसूस करें, अपनी नब्ज को टटोलें। यह शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर फट गया था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा है जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल है। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही आंखों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं है। नींद उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम खुद को अलग समझते हैं। मैं यहां हूं, दुनिया वहां है। यह द्वैत ही दुख का कारण है। लेकिन नींद में यह दीवार गिर जाती है। नींद में न मैं रहता है, न तुम, न यहां, न वहां। सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर को देखिए। यह एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के सपने के पात्र हैं। शायद यह पूरा जीवन एक सपना है और मृत्यु या मोक्ष उस सपने से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है। अभी आपको और गहरे सपने में जाना है। महसूस करें कि आपके शरीर के परमाणु अब ढीले शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। वे याद कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था। गर्म, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके पैर अब बिस्तर को नहीं छू रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हाथ हवा में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हर जगह वही है। इस जुड़ाव को महसूस करें। वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके दिल की धड़कन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भी सांस लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं, क्योंकि अकेले होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है और यहां दूसरा कोई नहीं है। केवल एक ही अस्तित्व है और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धुंधला कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी को त्यागा, मंगल के नीले सूर्यास्त को देखा, ब्लैक होल की शांति को महसूस किया और ब्रह्मांड के विशाल जाल को समझा। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना सुंदर है, परंतु एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। एक ऐसा सत्य जो डरावना भी है और सुकून देने वाला भी। सत्य यह है कि यह सब, ये तारों की चमक, ये ग्रहों का घूमना, ये जीवन, ये सब केवल एक अपवाद है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 99.99% खाली है। सोचिए, यदि हम एक परमाणु को फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें तो उसका केंद्र बीच में रखे कंचे के समान होगा और बाकी सब खाली मैदान है, केवल रिक्त स्थान।
यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस खाली स्थान को निकाल दें तो हम सभी 8 अरब लोग शक्कर के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं और किस बात की चिंता? जब आप 99% शून्य हैं तो आप 99% शांति भी हैं। ढूंढ सकते हैं वहां उस एक पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धुंधला सा लाल बिंदु है। वही है हमारा घर, वही है हमारी आकाशगंगा, और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर घूम रही धूल के एक कण पर आप विश्राम कर रहे हैं। इस पैमाने को महसूस करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराई मत, यह छोटापन ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाना? बोझ को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे, यह अपने आप चल रहा है। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको नींद की गोद में सुला देगा। आप इस ब्रह्मांड में बाहर से नहीं आए हैं। आप कोई अजनबी नहीं है जो इस दुनिया में भटक गया है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को महसूस करें, अपनी नब्ज को टटोलें। यह शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर फट गया था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा है जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल है। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही आंखों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो यह कोई अंत नहीं है। नींद उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम खुद को अलग समझते हैं। मैं यहां हूं, दुनिया वहां है। यह द्वैत ही दुख का कारण है। लेकिन नींद में यह दीवार गिर जाती है। नींद में न मैं रहता है, न तुम, न यहां, न वहां। सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर को देखिए। यह एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के सपने के पात्र हैं। शायद यह पूरा जीवन एक सपना है और मृत्यु या मोक्ष उस सपने से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है। अभी आपको और गहरे सपने में जाना है। महसूस करें कि आपके शरीर के परमाणु अब ढीले शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। वे याद कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था। गर्म, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके पैर अब बिस्तर को नहीं छू रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हाथ हवा में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है। आप गिर नहीं सकते क्योंकि गिरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हर जगह वही है। इस जुड़ाव को महसूस करें। वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके दिल की धड़कन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भी सांस लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई डर नहीं, कोई अकेलापन नहीं,
क्योंकि अकेले होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है, और यहां दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही अस्तित्व है, और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धुंधला कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी को त्यागा, मंगल के नीले सूर्यास्त को देखा, ब्लैक होल की शांति को महसूस किया और ब्रह्मांड के विशाल जाल को समझा। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना सुंदर है, परंतु एक अंतिम सत्य अभी बाकी है। एक ऐसा सत्य जो डरावना भी है और सुकून देने वाला भी। सत्य यह है कि यह सब, ये तारों की चमक, ये ग्रहों का घूमना, ये जीवन, ये सब केवल एक अपवाद है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 99.99% खाली है। सोचिए, यदि हम एक परमाणु को फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें, तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कंचे के समान होगा और बाकी सब खाली मैदान है, केवल रिक्त स्थान। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस खाली स्थान को निकाल दें, तो हम सभी 8 अरब लोग शक्कर के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं और किस बात की चिंता? जब आप 99% शून्य हैं, तो आप 99% शांति भी हैं। शोर केवल उस 1% पदार्थ में है, बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। कल्पना करें कि हम उस लानियाकिया सुपर क्लस्टर से भी दूर जा रहे हैं, इतना दूर कि अब आकाश गंगाएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हम बोट्स वॉइड जैसे स्थान में हैं। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जहां कोटि कोटि प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण नीरवता है। अब भविष्य की ओर चलिए। बहुत दूर भविष्य में ब्रह्मांड अब ठंडा हो रहा है। विस्तार के कारण इसकी ऊर्जा बिखर रही है। खगोल शास्त्री इसे हीट डेथ कहते हैं। एक ऐसा समय आएगा, अरबों खरबों साल बाद, जब आखिरी तारा भी अपना ईंधन जलाकर बुझ जाएगा, जब ब्लैक होल भी भाप बनकर विलीन हो जाएंगे, जब समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यह सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह न देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर काम करने के बाद आप रात को अपने कमरे की बत्तियां बुझा देते हैं ताकि आप सो सकें, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी बत्तियां बुझा रहा है। यह सोने की तैयारी कर रहा है। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे हैं। एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधेरा। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना। अंधेरे से डरे नहीं, अंधकार बुरा नहीं होता। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है, वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार शाश्वत है, उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह कैनवास है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है, लेकिन कैनवास हमेशा रहता है। आप वह कैनवास हैं, आप वह शांति हैं। अब इस अंधेरे को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे, जैसे किसी विशाल भवन के दरवाजे रात को बंद किए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि। अपनी मानसिक आंखें बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न मंगल का लाल रंग, न तारों की चमक, केवल मखमली काला रंग। यह रंग आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण। बाहरी आवाजों को दूर जाने दें। मेरी आवाज भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धुंधला होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत न शोर, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श। अपने शरीर को भूल जाएं।
यह महसूस करना बंद करें कि आप बिस्तर पर हैं। यह महसूस करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब हवा में घुल चुका है। आप भारहीन हैं। आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। अब विचार विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं। उन्हें बस गुजर जाने दें। जैसे अंधेरे कमरे में जुगनू चमकता है और गायब हो जाता है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत झील के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका पानी पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन महसूस होगा, एक मीठा नशीला भारीपन। यह नींद है, नींद जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात हमें यह सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपनी पकड़ ढीली कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही मंजिल है। यह शून्य ही मंजिल है। महसूस करें कि एक अदृश्य नाव आपको धीरे धीरे बहा कर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, यादों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा, और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ दुनिया का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10। ब्रह्मांड की आखिरी रोशनी भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है। वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, गर्म। 9। वातावरण शांत हो गया है। कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7। आपकी सांसें अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हैं। सांस स्वयं आ रही है और जा रही है। 6। मन के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। अब बाहर की दुनिया का कोई शोर अंदर नहीं आ सकता। 5। आप आधे सो चुके हैं। यह तंद्रा की अवस्था है, जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4। गहरे और गहरे, जैसे कोई पत्ता वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे जमीन की ओर आता है, वैसे ही आप नींद की गहराई में गिर रहे हैं। 3। शून्य, केवल शून्य। न मैं हूं, न तुम हो, केवल शांति है। 2। बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और।